हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस पॉइंटर में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आम बजट 2020-21। जैसा कि आप लोग को पता है कि 2020 और 21 की जो बजट आई है उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया है, जो आगामी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनने की महत्वपूर्ण संभावना है। तो इस लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको इस टॉपिक से अगर जीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होगा। आप इसको अगर अंत तक देखते हैं तो आपका निश्चित ही इससे आने वाले प्रश्न सही होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो बजट था आज तक के इतिहास में सबसे लंबा बजट रहा। टाइम ड्यूरेशन आपका इससे पूछा जाएगा तो 2 घंटे 45 मिनट आपको टाइम याद रखनी है जो आपसे पूछा जा सकता है। और याद रखिए कि ये जो बजट है इस बार पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, क्योंकि उस टाइम अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, निर्मला सीतारमण जी रक्षा मंत्री थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब होने की वजह से इसको निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इसके अलावा मैं आपको एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि ये जो बजट था इस बार सुबह मॉर्निंग के टाइम में प्रस्तुत किया गया, जबकि पहले क्या होता था कि बजट जो होता शाम इवनिंग के टाइम में प्रस्तुत किया जाता था। तो इस बार का बजट जो है मॉर्निंग टाइम में प्रस्तुत किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट चला। इसको आप याद रखेंगे, पहले फैक्ट से ये जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि इस बार कितना टोटल बजट पास हुआ। तो टोटल बजट देखिए रहा था इस बार 30.42 लाख करोड़ डॉलर। इस बार काफ़ी ज़्यादा बजट पास हुआ था। इस बजट का जो आपसे थीम पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो याद रखना है कि थीम इसका था सबका साथ सबका विकास। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको थीम को आप याद रखेंगे। इसके अलावा इस बार की जो बजट पेश की गई उसमें देखिए किसानों के लिए कितना बजट पास किया गया। तो किसानों के लिए काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई गई हैं और किसानों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो किसानों के लिए 283 करोड़ डॉलर फ्रेंड्स बजट पास किया गया है। इसके अलावा किसानों के लिए इसमें क्या किया गया है कि ये पहले देखिए कि प्रति व्यक्ति आय, जो भारत के लोग रहते हैं उनके लिए इसमें निश्चित किया गया है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए। तो 11,900 रुपये 11,900 रुपये प्रति व्यक्ति आय इसमें रखा गया था। इसके अलावा इसमें 16 सूत्री मांग कार्यक्रम चलाया गया था। 16 सूत्री कार्यक्रम में बहुत से कार्यक्रम चलाए गए, किसानों के पक्ष में, व्यापारियों के पक्ष में और आम जनता के पक्ष में 16 सूत्री कार्यक्रम चलाए गए थे। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कितने कार्यक्रम चलाए गए इस बार के आम बजट में। तो 16 सूत्रीय कार्यक्रम आपसे याद रखना है। फिर अगला इसमें पॉइंट आपका है कि किसान रेल और किसान उड़ान योजना स्टार्ट की गई। ये क्यों स्टार्ट की गई? तो याद रखना है कि किसानों की जो भी फसल होती है उसका उचित मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके लिए ये परियोजना स्टार्ट की गई है कि उनकी फसल किसान रेल और उड़ान योजना के तहत पास का जो अच्छा मार्केट है वहाँ पे रेल के द्वारा, हवाई एरोप्लेन के द्वारा उनका माल मार्केट में पहुंच जाए और उसकी वजह से उनको अच्छा पैसा मिले, इसलिए किसान रेल और किसान उड़ान योजना स्टार्ट की गई है। तो इसको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है ये। फिर इसमें देखिए ऑर्गेनिक खेती पे जोर दिया गया। जैविक खादों को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक खेती की परियोजनाएँ लॉन्च की गई है। मछली उत्पादन का टारगेट रखा गया है 20 लाख टन। याद रखना है कि मछली उत्पादन के लिए 20 लाख टन टारगेट रखा गया है। सबसे ज़्यादा मछली पैदावार कहाँ होती है? तो पश्चिम बंगाल में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टारगेट रखा गया कि 2025 तक दूध का जो उत्पादन है उसे दोगुना करना है। अभी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में भी पहले नंबर पे भारत है दूध उत्पादन करने में। तो 2025 तक जो दूध की मात्रा है उसको डबल कर देनी है ताकि किसानों की आय का स्रोत बढ़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट है 2025 तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य रख गया। जानते हैं कि टीबी जो है एक खतरनाक बीमारी है, तो इसको लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक भारत से इसको पूरी तरह से समाप्त कर दी जाए। थीम इसकी आपसे पूछी जा सकती है।
थीम टीबी हारेगा देश जीतेगा। थीम याद रखनी है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा, और वही आम बजट का जो था सबका साथ सबका विकास थीम था, तो इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। आइए अगले कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देखते हैं इसमें। अगला इसमें देखिए पॉइंट है 2020 से 21 में वित्तीय वर्ष। अब देखिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट पूछा है, कितना रखने का लक्ष्य रखा गया था, तो 3.5 लक्ष्य रखा गया था कि वित्तीय वर्ष का जो राजकोषीय घाटा है 3.5% के आसपास रखा जाएगा। अगला फिर इसमें है कि बैंक में बीमा कवर रुपए 1 लाख से बढ़ाकर रुपए 5 लाख कर दिया गया है। अब बीमा जो कवर होता था, लोग बैंक में बीमा कवर कराते थे, तो उसको जो था 1 लाख पहले था, अब उसको कितना कर दिया गया। तो डाटा आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ये आपसे डाटा पूछे जा सकते हैं, तो 5 लाख कर दिया गया है। अगला इसमें पॉइंट है 2014 से 19 के दौरान जो FDI है, FDI मतलब कि दूसरे देशों से मुद्रा हमारे देश में कितनी आई है, तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो डॉलर 190 से 284 बिलियन डॉलर हो गया है, तो काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कई बार इसे UPPCS में पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि कितना बिलियन डॉलर हो गया है, तो 284 बिलियन डॉलर हो गया है, पहले 190 बिलियन डॉलर ये था। अगला फिर इसमें पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि 2025 तक कितने एयरपोर्ट नए खोलने की घोषणा की गई है, तो 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे भारत में। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि कितने नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे भारत में, 100 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा इस योजना में की गई है आपकी आम बजट में। अगला इसमें फैक्ट है कि 5 लाख तक रुपए की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। काफ़ी देखिए व्यापारियों के मद में ध्यान में रखकर एक किया गया कि 5 लाख रुपए की आय जो होगी उस पर कोई कर आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके बाद और देखिए इसमें फैक्ट है कि 5 लाख से 7.5 लाख पर 50% टैक्स लिया जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखना है कि नहीं, सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 5 लाख से 7 लाख पे यहाँ पे 5% होगा, ये याद रखना है कि आपको यहाँ पे 5% टैक्स लगेगा 5 से 7.5 लाख पे। 7.5 से 10 लाख पे वहीं बात करें तो 15% टैक्स आपको देना पड़ेगा। आगे है फिर इसमें देखिए कि 10 से 12.5 लाख पे 20%। तो क्रम याद रखना है कि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 पे 5% देना होगा, 7.5 से 10 पे 15% देना होगा, 10 से 12.5 पे 20% देना होगा, और 12.5 से 15 लाख पे 25%, और वहीं जब 15 लाख पे होगी बात तो 30% आपको टैक्स देना होगा। अगर 15 लाख से ज़्यादा आपकी आय है तो उस पर 30% आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके तहत किसान रेल की शुरुआत की जाएगी। मैंने ऊपर ही आपको बताया कि ताकि किसानों का जो फसल है जल्दी से मार्केट में पहुंच जाए, उन्हें सड़ने से भी बचाया जाए और उनका उचित मूल्य किसानों को मिल जाए, जिससे उनकी आय बढ़ाने में उनको मदद मिलेगी। तो किसान रेल की शुरुआत की गई इस योजना में, इस बजट में, आम बजट में। किसान उड़ान योजना लॉन्च होगी, ये भी मैंने आपको बताया है। राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन लॉन्च होगा, ये ध्यान रखना है। उद्यमियों को देखते हुए राष्ट्रीय टेक्सटाइल मिशन लॉन्च की जाएगी इस आम बजट में, ये भी लक्ष्य रखा गया है। अगला फिर इसमें एक पॉइंट है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और फोरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ जाएगी। तो याद रखना है कि यूपी के नोएडा में की जाएगी। अपराध से रिलेटेड इसमें स्टडी किया जाएगा कि अपराध को कैसे कंट्रोल किया जाए, बाकी और विभिन्न मुद्दों को इसमें ध्यान में रखकर इसमें स्टडी की जाएगी। तो राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में ये खोला जाएगा, और एक फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आम बजट में इसको मंजूरी मिली है। तो ये फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको ध्यान में रखना है, और इसी से आम बजट में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी से आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और एक जगह पिन डाउन कर लेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवाइज करने में मदद मिल सके। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।